नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो नवरात्रि की। और दूसरा, हम लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, हमें काफ़ी नॉलेज भी होता है जलाने का। पर कई बार मेरे कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो पहली बार अखंड ज्योत जलाने की सोच रहे हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, या कई ऐसे हैं जो अखंड ज्योत जलाते तो हैं परंतु उन्हें उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। क्योंकि अखंड ज्योत जो है वो बहुत ही शुभ एक ज्योति मानी गई है। इसका बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। अगर ये अच्छे से किया जाता है, पूर्ण रूप से किया जाता है इसका कार्य, यानी कि अगर हम पूर्ण रूप से सभी नियमों का पालन करते हैं तो ये अखंड ज्योत हमारी जितनी भी बड़ी इच्छा हो उसकी पूर्ति तो करती ही है। परंतु अगर इनके नियम पालन नहीं किए जाएं या ये ज्योत किसी प्रकार से खंडित होती है तो इसका नुकसान हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। सब लोग कहते हैं अखंड ज्योत हमें जलानी चाहिए, परंतु भाइयों और बहनों, इसके जलाने के कुछ नियम हैं जो कि हमें ज़रूर ही फॉलो करने चाहिए या पूर्ण रूप से अपनाने चाहिए। तभी हमें हमारे घर में अखंड ज्योत जलाने की सोचनी चाहिए। बिना नियम के पालन के अगर हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसका जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा ही हमें भरना पड़ता है। तो भाइयों और बहनों, पहले तो अखंड ज्योत के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। सदैव जो है नया दीपक ले, कुम्हार के यहाँ का दीपक ले, लाल रंग का दीपक ले। दीपक कभी भी जो होता है वो काला या नीले रंग में नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आप तांबे का, पीतल का दीपक भी ले सकते हैं, पर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो है कुम्हार के यहाँ का लाल दीपक। और ये बड़ा होना चाहिए ताकि इसमें पूर्ण रूप से इतना तेल या हम घी रख सकें जो कि हमने जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन ये पूर्ण रूप से और पूर्ण ज्योति से जले। दूसरा नियम जो है वो है कभी भी बिना नहाए या बिना स्वच्छ कपड़े पहने दीपक के पास ना जाएं, इस बात का खास ध्यान रखें। और जो तीसरा नियम है वो जो नियम है काफ़ी ध्यान से करना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी अकेले घर में ना छोड़ें। एक प्रकार से ये कहा जाता है जब हम अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं संकल्प के साथ, तो जो माता है उनका स्वरूप हमारे घर में आता है या उनका जो एक छोटा सा अंश है वो हमारे घर में रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में जो है आपका घर, वो कभी भी ताला नहीं लगना चाहिए उस घर पर। सदैव कोई ना कोई व्यक्ति घर के अंदर रहना चाहिए। ये अखंड ज्योत का सबसे बड़ा नियम है तथा सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अगर आप आपके घर में ताला लगा कर जाते हैं या आपके घर को सूना छोड़कर जाते हैं तो कहा जाता है कि आपने अपने घर पर माता को बुलावा दिया है, बुलाया है, परंतु इसके बावजूद आपने घर पर ताला लगाकर आप कहीं चले गए हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अखंड ज्योत जिस घर में जलती है वो उस घर में कभी भी ताला नहीं लगाया जाता है। या कहा जाता है कि एक कोई भी ऐसा व्यक्ति घर में रहना चाहिए, भले वो जो है माता की सेवा ना करे, भले वो पूजा घर में ना जाए, परंतु जो आपका घर है वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। ये नियम का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जब दिवाली के दिन भी अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं तो हम हमारे घर में कभी भी ताला नहीं लगाते हैं। सेम यही बात जो है नवरात्रि पे भी डिपेंड करती है कि जब आपके घर में अखंड ज्योत की स्थापना होती है संकल्प के साथ, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब संकल्प के साथ आप ये कार्य शुरू करते हैं तो आपके घर पर कभी भी ताला नहीं लगना चाहिए। सदैव कोई ना कोई व्यक्ति, कोई बुजुर्ग, बच्चा या कोई भी जो है घर पर रहना चाहिए। ये नियम सबसे बड़ा नियम है। उसके अलावा नवरात्रे में बहुत से लोग जो होते हैं माता की कृपा पाने के लिए प्रतिमा के सामने भी अखंड ज्योति जलाते हैं या उनकी फ़ोटो के सामने जो है अखंड ज्योत जलाते हैं। और ये किस लिए किया जाता है कार्य? ये सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। हम दिवाली पे भी जलाते हैं, नवरात्रों में भी अखंड ज्योत जलाते हैं, क्योंकि अखंड ज्योत जो होती है वो हमारे संकल्प को दर्शाती है। वो इस बात को दर्शाती है कि हम भावपूर्ण होकर हमने कोई इच्छा माता के सामने रखी है जो हम चाहते हैं कि माता हमारी पूर्ण करे, उसके लिए हम हमारी जो है भावना व्यक्त करते हैं कि हमने संकल्प लिया है कि हम 9 दिन या 8 दिन जितने भी नवरात्रे होते हैं उतने दिन अखंड ज्योत हमारे घर में जलाकर माता की सेवा करेंगे। तो जब हम ये अखंड ज्योत जलाते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए? ऐसा तेल रखिए या ऐसा घी रखिए जिसकी कभी भी कमी ना हो, या आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि वो जो तेल या घी है वो खत्म ना हो। उसके अलावा जो
शास्त्रों के अनुसार अखंड ज्योति की जो लौ है वो संकल्प की अवधि में भी खंडित नहीं होनी चाहिए। जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उतने दिन ही जलानी चाहिए अखंड ज्योत, और संकल्प पूर्ण होने पर आप उसे बुझाएंगे नहीं। जितना तेल या घी बचा है उसमें वो अपने आप जो है ज्योति धीरे धीरे बुझ जाएगी। हवा के झोंके भी इस लौ को बुझाने नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी जो ज्योति है वो खिड़की के पास न जलाएं। अगर आप खिड़की के पास ज्योति जलाते हैं तो हवा के झोंके भी जो हैं वो इस ज्योत को बुझा ना पाएं। अगर आपकी अखंड ज्योत बीच में बुझती है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आपने जो संकल्प माता के सामने लिया है वो आप पूर्ण करने में असमर्थ रहे, यानी कि आपने अपने जो संकल्प है उसे पूर्ण नहीं किया है। तो इस क्रिया में क्या होगा, कई बार जो माता हैं वो आपसे रुष्ट भी हो सकती हैं। तो इसलिए अगर अखंड ज्योत आप जलाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, पूर्ण रूप से सोच समझ कर ही अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत जलाने के पूरे नियम का पालन करें। सदैव स्वच्छता के साथ नियमों का पालन करें। घर में कभी भी जब 9 दिन होते हैं घर में आप नॉनवेज खाते हो, पर अगर अखंड ज्योत आपके घर में है तो नॉनवेज का सेवन बिल्कुल ना करें। और इन दिनों में अगर आप दान भी करते हैं तो वो आपको जो है बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा देते हैं। माता की सेवा करते हैं, सेवा बहुत सिंपल रहती है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि सफाई आपके घर में पूर्ण रूप से होनी चाहिए। स्वच्छ सफाई का पूरा ध्यान रखें, अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें, उसके बाद ही अखंड ज्योत के आसपास जाएं। घर में आपके जो है अच्छा माहौल होना चाहिए, उस समय में स्वच्छ माहौल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ एक ये है कि घर में जो है जो आप दूसरों का निरादर ना करें। अगर आपके घर में अखंड ज्योत जली है तो उस समय में बिल्कुल भी निरादर ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, दिल ना दुखाएं किसी का, तभी जो ये अखंड ज्योत है पूर्ण रूप से स्वच्छ या जो है आपको जो है फ़ायदा देने वाली मानी जाएगी। दूसरा, अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं और उसके बाद अगर खंडित हो जाती है तो इसके नुकसान काफ़ी हो सकते हैं। परिवार पर संकट आ सकता है क्योंकि आपने एक संकल्प लिया है जिसे आप पूर्ण नहीं कर पाए हैं। आपके जो पारिवारिक जो आपका परिवार रहता है उन पे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना हो सकता है। धन संबंधी जो है नुकसान आपको काफ़ी उठाना पड़ सकता है। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, सिर्फ इसी बात का ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसे पूर्ण रूप से सोच समझकर तथा इस तरीके से करें कि वो जो है पूर्ण रूप से लाभदायक हो। ये अखंड ज्योत जो है सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली तो है, परंतु कई बार अगर हम गलत तरीके से करते हैं, अगर हम पूजा पाठ में थोड़ी सी कमी रखते हैं तो ये जो अखंड ज्योत है हमारे जीवन में नुकसान का कारण भी बन सकती है। तो भाइयों और बहनों, इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।